अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 में मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल क्या दिया है, 8 की घात -1 गुणे 5 की घात 3 बटे में 2 की घात -4। इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिसकी घात माइनस में होगी उसे हमें क्या करना है, प्लस में करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये करेंगे। तो किस किस की घात माइनस में, 8 की घात -1 ये माइनस में, तो इसको प्लस में करना है। 2 की घात -4 ये भी आने की माइनस में, तो इसे हमें क्या करना है, प्लस में करना है। तो प्लस में कैसे करेंगे, पहले 1 रख देंगे और जैसी संख्या है वैसा का वैसा, गुणे 5 की घात 3 है। ठीक है ना, तो 5 की घात 3 है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये संख्या कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। क्या आएगा, 5 की घात 3 बटे में, अब ये 2 की घात -4 है तो इसको प्लस में करने के लिए क्या रख देंगे, पहले 1 और 2 की घात 4 वैसा का वैसा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है कि बटे के नीचे बटे है और बटे के नीचे बटे है, बटे के नीचे बटे है। ठीक है, तो जब जो बटे में सबसे आखिरी संख्या होती है वो कहाँ आ जाती है, ऊपर, और तीसरे नंबर की संख्या कहाँ आती है, दूसरी वाली संख्या के उधर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 1 गुणे 5 की घात 3 गुणे, अब ये 2/4 है। ठीक है, ये कहाँ है, नीचे है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो बटे में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 2/4। अब बटे में क्या है, 8 की घात 1 मतलब क्या आ जाएगा, 8 गुणे, अब यहाँ पे क्या है, 1 है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, क्या होगा, गुणे में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा, 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 4। ठीक है, गुणे 2 की घात 4। लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा, 2 को 4 बार लिखना। ठीक है ना, तो हम 2 की घात 4 को हम ऐसे लिख देंगे, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, अब 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 8 का गुणनखंड कर दो। ठीक है, 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। ठीक है, चेक करते क्या सही कि गलत है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 का गुणनखंड कर दिया। अब सीधी सी बात है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 काट दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 और क्या बचा, 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 5 का घन करो, कितना आएगा, 125 गुणे 2 का 2। अब 2 का गुणा इसमें करना है, करो, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 250। तो अब शुरू करते हैं चौथे का दूसरा सवाल। सवाल में क्या लिखा है, कोष्टक में 5 की घात -1 गुणे 2 की घात -1 कोष्टक बंद गुणे 6 की घात -1। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखने में क्या मालूम पड़ता है कि सभी की घात क्या है, माइनस में है। ठीक है, सभी की घात क्या है, माइनस में है, और सभी की जगह पे क्या है, गुणा है। ठीक है, बटे में कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, -1 इधर है, -1 इधर है, -1 इधर है, तो एक चीज़ हम लोग इधर कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, घातों का कॉमन ले सकते हैं इधर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर घातों का कॉमन करेंगे और सारी जगह पे चिन्ह क्या है, गुणा है। ठीक है, तो पहले एक चीज़ करते हैं, घातों क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, तो क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब जितनी जो संख्या है उसको कोष्टक के अंदर कर दो, 5 गुणे 2 गुणे 6। ठीक है, अब गुणा है तो गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 6 में करेंगे क्या आएगा, 60, तो इधर क्या आएगा 60, लेकिन घात कौन सी है, -1। अब सभी को मालूम है कि -1 अगर घात होगी तो इसको हमें क्या करना है, प्लस में करना है। तो प्लस में कैसे करेंगे, इधर पहले 1 रख देंगे और बटे में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/60। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है, m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, 5 की घात m भागे 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो इधर हमें क्या करना है सवाल में, तो इधर क्या दिया है, भाग दिया है। ठीक है, तो जब भी अगर भाग दिया होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का यानी घातों क्या होता है, माइनस होता है, और गुणा होगा तो क्या करेंगे, घातों का प्लस करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इधर 5 इधर 5 है, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार। इसकी घात क्या है, m, भाग है तो क्या होगा, माइनस, और इसकी घात क्या है, माइनस में है यानी -3 है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि हमेशा माइनस की निशानी किस में होती है, कोष्टक में होती है, बराबर 5 की घात 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
तो 5 का 5, ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5, ठीक है, बराबर 5 की घात 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो 5 की घात m प्लस 3 है, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ पे ये तो बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई संख्या रहती है, जैसे कि मान लो कि 6 की घात 1 का मतलब क्या होता है 6, ठीक है। 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, तो जब भी कोई संख्या की घात अगर 0 होती है तो हम इधर क्या लिखते हैं, तो कोई भी अगर घात 0 में होती है तो हम इधर क्या लिखते हैं, उसका मान 1 लिखते हैं। उसी तरीके से जब किसी संख्या की घात चर में हो मतलब चर मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट में हो, तो उसका मान क्या होता है, वही हो जाता है, ठीक है। तो 5 की घात m का मतलब क्या होगा, m प्लस 3 बराबर 5, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, तो 5 प्लस 3 बराबर m प्लस 3 बराबर 5 है ना, तो वही पार्ट 2 का नियम लगेगा। एक चर संख्या है, दूसरी कौन सी संख्या है, अचर संख्या है, इसका इससे प्लस होगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर कितने ले आएंगे, क्योंकि बराबर कितने कौन सी संख्या है, अचर संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, m बराबर 5, ये प्लस में है तो यहाँ क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब m बराबर 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 2, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 में क्या दिया है, मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस सवाल में मान ज्ञात करना है। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं। मझला कोष्टक में 1/3 की घात -1, बीच में क्या दिया है, माइनस का चिन्ह है। कोष्टक में 1/4 की घात -1, कोष्टक बंद, और इन सभी की घात क्या दी है हमें, -1, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, एक मेन बात है, जब भी कोई संख्या बटे में दी हो और बीच में साइन कौन सा हो, माइनस या प्लस हो, तो कभी भी कोई भी जो घात है, ठीक है, उसका कॉमन होगा नहीं। अगर बीच में अगर गुणा का अगर निशान हो तो हम लोग यानी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन माइनस और प्लस का अगर साइन हो तो हम कभी भी उसका कॉमन ले सकते नहीं, ठीक है। जैसे अगर सवाल ऐसा हो हमारा, 2 की घात -2 गुणे 3 की घात -2 6 की घात -2, अगर ऐसा सवाल हो, सभी की घात अगर -2 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम ऐसे 2 की घात 3 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे की घात -2 इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, बटे में दिया है और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। माइनस या प्लस होगा तो हम कभी भी यानी उसका कॉमन ले सकते नहीं है। लेकिन अगर गुणा होगा, ठीक है, अगर गुणे का अगर चिन्ह होगा तो हम क्या करेंगे, उसको कोष्टक में यानी कि उसका कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्व को करते हैं। सॉल्व में क्या लिखा है कि कोष्टक में 1/3 की घात -1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पहले इसको प्लस में करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये -1 है, ठीक है, और एक बीच में क्या दिया, कोष्टक दिया है। तो ये जो -1 घात है वो किसकी है, दोनों की है। तो पहले घात को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -1 यानी कि 1 की घात -1 और 3 की घात -1 माइनस का माइनस, फिर 1 की घात -1 और 4 की घात -1 और सबकी घात क्या आ जाएगी, -1। अब माइनस है तो इसको प्लस में करना होगा। कैसे लिख सकते हैं हम, तो माइनस है तो कैसे प्लस में करना है, तो पहले क्या आ जाएगा, इधर 1 बटे में क्या आ जाएगा, 1 की घात क्या है, 1। फिर उसी तरीके से माइनस ही, इसको प्लस में करेंगे, क्या आएगा, 1 और 3 की घात 1 माइनस का माइनस, इसको भी उसी तरीके से करना है। तो पहले क्या आएगा, 1 माइनस है तो इसको पहले प्लस में करेंगे, तो 1 की घात क्या आ जाएगी, 1 और 4 है तो क्या आएगा, पहले तो इसको प्लस में करेंगे, तो एक क्या रख देंगे, पहले 1 और 4 की घात 1, और इन सब की घात क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। अब हमें इधर क्या करना है, बटे के नीचे बटे, बटे के नीचे बटे और बटे के नीचे बटे हो तो क्या होगा, ये नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, और ये संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर। उसी तरीके इसका गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ, और इसका गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, ठीक है। तो ये संख्या नीचे है ना, तो उसको ऊपर लिख के क्या जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, 1 है तो 1 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ, ठीक है। 3 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3, और इधर क्या दिया है, 1 दिया है
तो 1 का गुणा इसके साथ करना है, तो क्या आएगा 1 गुणे 1 माइनस। उसी तरीके से यहाँ पे बटे के नीचे बटे, बटे के नीचे बटे और बटे के नीचे बटे दिया है, तो 4 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, ऊपर वाले संख्या के साथ। और 4 की घात है कितनी, 1 है। 4 की घात 1 का मतलब क्या होगा 4, तो इधर क्या लिख देंगे हम 4। और यहाँ 1 है तो 1 का गुणा किसके साथ हो जाएगा 1 के साथ। और 1 की घात का मतलब भी क्या होता है 1 होता है। और इन सब की घात क्या होगी -1। अब हमें क्या करना है, इधर इन सभी संख्या को गुणा कर दो। 3 का गुणा 1 में करो तो क्या आएगा 3, 1 का गुणा 1 में करें क्या आएगा 1 माइनस का माइनस। 4 का गुणा 1 में करें तो क्या आएगा 4, 1 का गुणा 1 में करें तो क्या आएगा 1, और इन सब की घात क्या आएगी -1। ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे, तो माइनस दिया है तो पहले संख्या को माइनस कर देते। तो माइनस करने के लिए क्या होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। तो इधर हमारे हर समान है, 1 1 है, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार दिया है तो 1 बार लिखेंगे। फिर 3 की घात -4 की घात -1। अब 4 में 3 घटाओ तो क्या आएगा 1, लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा, बटे 1 का 1 की घात -1। ठीक है। अब हमें क्या करना है, -1 है तो ये घात किसकी है, इसकी भी है और इसकी भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे घातों को ठीक उसी तरीके से करना जैसे हमने यहाँ किया था। तो घातों को अलग करो, तो इसका गुणा इससे करेंगे आएगा -1 की घात -1 और 1 की घात -1। अब माइनस में दिया है तो क्या करेंगे, इसको प्लस में करना होगा जैसा कि हमने पहले किया था। तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको प्लस में करने के लिए क्या करना होगा 1 रखना होगा। ठीक है। -1 है ही वैसा, तो 1 का 1, फिर इधर भी प्लस करने के लिए क्या आ जाएगा 1 और इधर क्या आ जाएगा 1। ठीक है। अब ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, ये भी कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा। तो ये 1 है ना, इसको यहाँ लेकर के आओ, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 1 -1 गुणे 1। अब इन सबका गुणा कर दो, 1 -1, 1 से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सी माइनस की है तो क्या होगा -1 आएगा। और ये हमारा आंसर।